नंबर 1 दी हुई है, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 1 में और एक्टिविटी नंबर 2 में हमने यहाँ पे जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि हम सीखने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, ये 3 चीज़ हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब जो चीज़ अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ अभी कर रहे हैं, मतलब अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको लेक्चर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा सिंपल टेंस, ठीक है। उसने आज ये किया, वो आज ये वो मार्केट गया, ठीक है, आज वो मार्केट से आया, ठीक है। तो ये सब क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि जैसे वो अभी वो काम कर रहा है, जैसे वो पढ़ाई कर रहा है, खाना खा रहा है, वो घूम रहा है, राम कविता लिख रहा है। तो ये जो सेंटेंस होते हैं ये क्या होते हैं, कंटिन्यूस, मतलब अभी वो काम चल रहा है, वो काम हो नहीं गया है आज के टाइम में, ठीक है। तो आज का जो हमने कर लिया, ठीक है, तो वो हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। और जो अभी हम कर रहे हैं वो क्या हो गया हमारा हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब जो बचपन, जो नॉट बचपन, जो हमारे भूतकाल में हो चुका है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। वो वहाँ गया था, राम बाजार गया था, राम मामा के घर पे गया था, ठीक है, सोहन ने खाना खा लिया था, ठीक है। तो इस तरह से जिसमें था आ जाता है, ठीक है, तो वो उसमें क्या होता है हमारा सिंपल पास्ट टेंस, ओके। तो इसी चीज़ को आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ओके। तो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी नंबर 1। तो एक्टिविटी नंबर 1 में आप देखोगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इस एक्टिविटी को करने के लिए सबसे पहले तो आपको आपके पास कैलेंडर होना चाहिए। आपके घर में कैलेंडर होता है ना, उसमें आप डेट देखते हो, तो वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है कि कैलेंडर की मदद से शिक्षक अभी का और पिछले रविवार के दिनचर्या के बारे में, ठीक है, कहेगा और उसको आपने सुनना है, और जैसे शिक्षक बताएगा वैसे आपने भी अपनी दिनचर्या के बारे में लिखना है। अब यहाँ पे बात हो रही है दिनचर्या की, मतलब हम आज जो कर रहे हैं वो हमारी दिनचर्या है। मतलब हम किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट टेंस की, ठीक है, जो अभी चल रहा है। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जो अभी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, टीचर क्लास में आता है तो टीचर क्या बोलता है, टुडे इज थर्सडे। तो आज आप सबको पता है कि आज क्या है, थर्सडे है ना। तो टीचर उसके बाद क्या बोलता है, आई एम इन दिस क्लासरूम टुडे। मैं आज के दिन इस कक्षा में हूँ। आई हैव अ बुक ऑन माई टेबल। तो टीचर आके बोलते हैं कि मेरे टेबल पे क्या पड़ी हुई है, एक बुक है, ठीक है। आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। इट वॉज संडे 4 डे एगो, ठीक है, मतलब आज क्या है, आज थर्सडे है, तो आज से 4 दिन पहले है ना, क्या था, संडे। आप कैलेंडर में देखो, आज का दिन, फिर वेडनेसडे, फिर ट्यूसडे, फिर मंडे, फिर क्या आता है, संडे, ठीक है। तो कैलेंडर में जब आप रिवर्स जाके देखोगे तो आपको यही पता चलेगा, इट वॉज संडे 4 डेज एगो, मतलब आज से 4 दिन पहले क्या था, रविवार था। तो रविवार को क्या था, अब यहाँ से हमारा क्या शुरू हो जाता है, हमारा सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। और ये जो ऊपर था ये क्या है हमारा, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। या आप इसको क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया ये आपका, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल पास्ट टेंस। तो इट वाज, यहाँ पे देखो वाज आ रहा है, 4 डे एगो, वाज आ गया, मतलब ये हमारा, हमें पता है वाज या वॉर आता है, और उसके साथ अगर सेकंड फॉर्म आती है तो क्या होता है हमारे साथ, क्या होता है, वो क्या होता है, भूतकाल का सेंटेंस होता है, ठीक है। भूतकाल मतलब पास्ट सेंटेंस, ओके। नेक्स्ट वो क्या है, आई वॉज एट होम ऑन संडे। तो मैं रविवार को घर पर था। तो ये भी क्या हो गया, आपका सिंपल पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। आई हैड नो नोटबुक्स, मेरे पास कोई भी नोटबुक्स नहीं थी। तो ये भी क्या हो गया, ये आपका तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया।
ठीक है। आई वेंट टू द लाइब्रेरी इन द आफ्टरनून, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ रही है, सेकेंड फॉर्म, ठीक है। गो वेंट गोन होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया है आपका, तो यहाँ पे क्या है, आई वेंट टू द लाइब्रेरी इन द आफ्टरनून, मैं दोपहर को लाइब्रेरी में गया था, ठीक है। तो आई हैड गेस्ट इन द इवनिंग, तो उसके घर पे क्या थे, इवनिंग के टाइम पे गेस्ट आए हुए थे, कब, संडे की, यहाँ पे बात कौन सी हो रही है, संडे की, ठीक है। तो हम जैसे बताते हैं ना कि अरे यार उस दिन मेरे घर पे मैंने ये किया था, मैं क्रिकेट खेलने गया था, मैंने उस दिन क्रिश मूवी देखी थी, और उसके बाद शाम को मेरे घर पे मेहमान आए थे, ऐसे हम बताते हैं ना किसी को, तो उसको हमने इंग्लिश में किस तरह से बताना है, वो इस फॉर्मेट में हमें बताना है, ओके, समझ आई। तो हम जब पास्ट सेंटेंस को कैसे सीखेंगे, हम लोग इस तरीके से सीखेंगे, ये ऐसे एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं, ओके। तो अब यहाँ पे क्या करना है, चलो टीचर ने तो अपने बारे में बता दिया कि आज थर्सडे है, मैं इस क्लासरूम में आया हूँ, मेरे पास मेरे टेबल पे क्या है, एक बुक पड़ी हुई है और मैं व्यस्त हूँ, ठीक है। उसके बाद टीचर क्या बताता है कि उसने संडे के दिन क्या क्या किया था, ठीक है। उसके बाद सेम इसी तरह जैसे ये क्लास टीचर ने आपको बोला, ठीक है, वैसे आपको भी अपना क्या बनाना है, दिनचर्या बनाना है। दिनचर्या मतलब पहले ये जो 4 सेंटेंस आपको क्या लिखने हैं आज के, ठीक है। उसके बाद के आपने संडे को क्या क्या किया, आप वो यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको उदाहरण के लिए यहाँ पे बता देता हूँ, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। टुडे इज़ अ मंडे, आज अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट, ठीक है, आज वैसे मंडे तो नहीं है, पर ये इसके अकॉर्डिंग टुडे इज़ क्या है, मंडे, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो मंडे के अलावा, और ट्यूसडे लिख सकते हो, थर्सडे लिख सकते हो, वेडनेसडे, ठीक है, कोई भी जो आपको डे लगे वो लिख सकते हो, ठीक है। तो आई एम इन माई क्लासरूम टुडे, ठीक है, तो आज के दिन मैं मेरी क्लासरूम में हूँ, वैसे बाकी दिन भी क्लासरूम में ही रहते हैं, ठीक है। आई हैव अ पेन इन माई हैंड, तो मेरे हाथ में एक कलम है। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, देखो ये क्या है, आई एम राइटिंग, अभी वो लिख रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाता है, ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, मतलब वो अभी लिख रहा है, ठीक है। ये नहीं कि उसने लिख दिया है, ठीक है, तो लिख रहा है तो वो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, मतलब जो भी काम चल रहा है, जो कार्य अभी चल रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे पास्ट सेंटेंस कैसे बनाना है। आई इट वॉज संडे येस्टरडे, ठीक है, यहाँ पे संडे येस्टरडे क्यों दिया है, क्योंकि इसने यहाँ पे क्या लिया है, मंडे लिया है, ठीक है, ओके। अगर आप यहाँ पे ट्यूसडे लेते हो तो क्या लिखोगे यहाँ पे, टू डे एगो, ठीक है, इट वॉज संडे टू डे एगो, ठीक है। तो जो डे आप लोगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है, ओके। मुझे पता है बहुत से बच्चे ये मंडे ही लेने वाले हैं, उनको लगेगा कि हाँ ये येस्टरडे आ जाएगा, यहाँ पे आसान रहेगा, छोटा सेंटेंस होगा, ऐसा नहीं करना है आपको। आप सैटरडे भी ले सकते हो, ठीक है, तो सैटरडे में क्या आएगा, 6 डे बिफोर, 6 डे एगो, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। ये आपको क्या है, यहाँ से ये देखो ये फॉर्मेट दिया हुआ है आपको, बस अगर आप यहाँ पे कौन सा डे सेलेक्ट करते हो उसके हिसाब से यहाँ पे 4 5 6 2 3, ठीक है, उस तरह से आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट वो क्या है, आई वॉज एट माई फ्रेंड्स हाउस, तो मैं मेरे संडे को मैं मेरे दोस्त के घर पे था। आई हैड नो होमवर्क, मेरे पास कोई भी होमवर्क नहीं था। आई इन्जॉयड अ मूवी ऑन टीवी, मैंने टीवी पे एक बहुत ही अच्छी मूवी का आनंद लिया था, या ठीक है देखा था। आई इन्जॉयड, ठीक, तो ये भी क्या हो गया, पास्ट सेंटेंस, ओके। नेक्स्ट हो क्या है, आई हैड अ बर्थडे पार्टी इन द इवनिंग, तो उसके इवनिंग में वो कहाँ गया था, उसके एक बर्थडे पार्टी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टीचर के घर पे इवनिंग में कौन आए थे, उसके गेस्ट आए थे, ओके। और ये बच्चा जो था उसने इवनिंग में क्या किया था, बर्थडे पार्टी, ठीक है। तो इस तरह से आपको और भी सेंटेंस बनाने हैं इसके अलावा, ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपको ये सेंटेंस पढ़ के समझ आ गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, और पास्ट टेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, ये बहुत ही इजी सेंटेंसेस है जिसके हिसाब से बहुत आसानी से आप समझ सकते हो कि सिंपल टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, एंड पास्ट टेंस क्या होता है, ओके। नेक्स्ट हो क्या है, एक्टिविटी नंबर 2।
ठीक है। एक्टिविटी नंबर 2 में इसने क्या दिया है कि पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 18-19 पर, ठीक है, वाक्यों को बोलना है और विद्यार्थियों से भी बुलवाना है और उसको समझाना है और अलग तरह के अलग अलग तारवानों कहू अने बे कोठा में अलग अलग विगत लखवा कहू, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखो आपकी बुक में 18 और 19 पेज नंबर में क्या होगा आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ऐसी सी है ना, एक छोटी सी ऐसे स्टोरी दी होगी। स्टोरी मतलब नहीं है, इवेंट्स हैं ये क्या है, इवेंट्स है। आप स्कूल में आप इवेंट्स मनाते हो ना, जैसे अभी हमने क्या है, अभी हमने 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। अभी हम नेक्स्ट क्या सेलिब्रेट करने वाले हैं, दशहरा, ठीक है। दशहरा आएगा, फिर दिवाली आएगी। तो दिवाली के दिन आप कैसे किसी को बताओगे कि 15 अगस्त आपने कैसे सेलिब्रेट किया था और आज दिवाली कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप किसी को 15 अगस्त के बारे में बताओगे, ठीक है, मान लो ऐसा मान लो कि आज दिवाली है, ठीक है, मान लो है नहीं बट मान लो कि आज दिवाली है, ठीक है। तो आपका कोई दोस्त आया, आप उससे बात कर रहे हो, ठीक है, आप उससे बात कर रहे हो किसके बारे में, 15 अगस्त के बारे में। तो उससे आप जो 15 अगस्त की बातें जो बोलोगे कि वो सब बातें कौन सी होंगी, पास्ट टेंस की होंगी ना, वो भूतकाल है, मतलब वो बीत चुका है, ठीक है। और अभी क्या है, अभी आप दिवाली मना रहे हो, तो अभी ये क्या है, दिवाली आप मना रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा ना, हाँ कि नहीं। तो अभी जो आप कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। और जो आप 15 अगस्त के बारे में जो भी बोलोगे वो कौन से सेंटेंस टेंस में बोलोगे, उसको आप पास्ट टेंस में बोलोगे, ठीक है। तो उसी तरह हमको क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल बनाना है, ठीक है। ये टेबल में, ठीक है, ये टेबल में अभी हम कर रहे हैं, जो यहाँ पे देखो नाव लिखा हुआ है ना, नाव मतलब जो हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। और उसके 2 मंथ पहले हमने किस तरह से 15 अगस्त सेलिब्रेट किया था, उस तरह से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल किसका दिया है, क्रिसमस और दिवाली का। तो हम सबको पता है दिवाली के 2 महीने बाद ही लगभग क्रिसमस आता है, ठीक है। तो इस बार तो 2 महीना नहीं, 1.5 महीने पे आएगा, ओके, क्योंकि 14 नवंबर को दिवाली है। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, नाव मतलब जो अभी चल रहा है, अभी वो क्या मना रहे हैं, क्रिसमस, ठीक है। उसको एक टेबल में लिख दिया, जो उन्होंने दिवाली मनाई थी उसको एक टेबल में लिख दिया, ठीक है। इस तरह से पार्टीशन करके उन्होंने हमें लिखना है, ताकि हमें ये पता चल सके कि प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस तरह से होते हैं और पास्ट टेंस किस तरह से होते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। टुडे इज क्रिसमस, आज क्रिसमस है। नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, तो आज क्रिसमस है, ये क्या हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, तो ये अभी हम क्या है, क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बिफोर 2 मंथ, 2 महीने पहले, वी सेलिब्रेटेड दिवाली, ठीक है। तो ये वी सेलिब्रेटेड दिवाली इज द पास्ट टेंस, ओके। माई सिस्टर नैन्सी इज डेकोरेटिंग द एक्समैक्स ट्री, तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस। तो ये कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड आएगा टेबल में, ठीक है। और यहीं पे वी सेलिब्रेटेड दिवाली, ये क्या आएगा, राइट साइड पे आएगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, माई ब्रदर दर्शिल डेकोरेटेड आवर हाउस फॉर दिवाली, ठीक है। देखो यहाँ पे डेकोरेटेड क्या है, सेकंड फॉर्म है ना। तो ये किस में आएगा, पास्ट वाले में आएगा, मतलब ये कौन सा साइड आएगा, राइट साइड आएगा, ओके। ही वॉज एट होम, ही वॉज, ये भी क्या है, पास्ट है, तो ये भी कहाँ पे आएगा, राइट साइड आएगा। टुडे की बात हो रही है, टुडे दर्शिल इज नॉट एट होम, तो ये कहाँ, ये क्या है, अभी का सेंटेंस है, तो ये कहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड पे आएगा, ठीक है। देखो लेफ्ट साइड पे हमने क्या लिखना है, अभी, ठीक है। और पास्ट वाला कहाँ पे लिखना है, ये हमने राइट साइड लिखना है, ओके। तो इसलिए मैं लेफ्ट और राइट बोल रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट वो क्या है, ही इज़ इन हॉस्टल, तो वो कहाँ पे है, हॉस्टल में है, अभी वो हॉस्टल में है, हॉस्टल में था नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। माई मदर इज़ प्रिपेयरिंग अ केक, मेरी माता जी एक केक बना रही हैं, तो ये बना रही हैं, केक बना रही हैं, तो ये भी क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ओके। नेक्स्ट हो क्या है, वी रिसीव इट दिवाली कार्ड, सॉरी, शी प्रिपेयर्ड स्वीट डिशेस फॉर
दिवाली, उन्होंने दिवाली के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई थी, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, प्रिपेयर्ड, तो ये भी क्या हो रहा है, सेकंड फॉर्म है, तो ये भी किस में आएगा, ये हमारा पास्ट में आएगा, ठीक है। पास्ट वाले बॉक्स कौन सा है, हमारा राइट साइड वाला, ठीक है। नेक्स्ट हो क्या है यहाँ पे, वी रिसीव इट दिवाली कार्ड्स फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, तो यहाँ भी रिसीव इट जो है ये सॉरी यहाँ पे कौन सा है, रिसीव इट, तो रिसीव इट भी हमारा क्या है यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, V2 है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस भी हमारा कौन सा हो गया, पास्ट का हो गया, ठीक है। वी आल्सो प्रिपेयर्ड दिवाली कार्ड, हमने भी दिवाली कार्ड बनाए थे, ठीक है, प्रिपेयर्ड दिवाली कार्ड्स, तो ये भी कहाँ पे आ जाता है हमारा, ये भी आ जाता है हमारा पास्ट में, ठीक है। माई फादर हेल्पिड अस फॉर डैट, तो उसके पिताजी ने इसके लिए कार्ड बनाने के लिए उनकी मदद की थी, सेकंड फॉर्म है हेल्प, हेल्पिड, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया हमारा पास्ट सेंटेंस। माई फादर इज़ हेल्पिंग नैन्सी नाउ, उसके पिताजी अब नैन्सी की मदद कर रहे हैं, क्यों मदद कर रहे हैं, क्रिसमस ट्री सजाने के लिए, ठीक है। तो हेल्पिंग, हेल्प ING लगा है, ING लगा है तो मतलब ये काम अभी हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा किस में आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। नेक्स्ट क्या है, आई एम एंजॉइंग द म्यूजिक ऑन CD प्लेयर, तो वो अभी क्या कर रहा है, CD प्लेयर पे क्या कर रहा है, गाने को सुन के इंजॉय कर रहा है, ठीक है। तो ये इंजॉइंग है, यहाँ भी क्या आ रहा है, इंजॉइंग, इंजॉयड नहीं है, इंजॉइंग है, तो ये कौन सा है, ING लगा हुआ है ना, तो ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, वो अभी गाना सुन के उसको इंजॉय कर रहा है, ठीक है। आई एम ऑल्सो टॉकिंग टू यू ऑन द सेल फोन, मैं भी आप लोगों से फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, यहाँ भी देखो ING लगा है, टॉकिंग, ठीक है। टॉक क्या है, V1, ING लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सम फ्रेंड्स एंड द रिलेटिव विजिटेड अस, ठीक है, तो उसके कुछ दोस्त और कुछ रिश्तेदार उसके घर पे आए थे, कब, दिवाली पे आए थे, तो ये भी हमारा क्या हो गया, विजिटेड है ना, यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्म है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, पास्ट वाला, ठीक है। नैन्सी एंड आई एंजॉयड फायर क्रैकर्स, तो दिवाली पे सब लोग पटाखे फोड़ते हैं, फायर क्रैकर्स बोला जाता है उनको इंग्लिश में, ठीक है। तो आई एंजॉयड, ठीक है, आई एंजॉयड मतलब ये भी क्या है, सेकंड फॉर्म है एंजॉय का, तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये भी क्या है, पास्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो अब इस पैरे के, इस ये जो पैरा दिया है, जो हमने ये पैरा पढ़ा, ठीक है, इसके बिहाफ पे हमें सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से इसका आंसर दिया हुआ है, एंड जब पैराग्राफ में आपको पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया कि कौन सा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और कौन सा सिंपल पास्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो आपको सिंपल यही याद रखना है, देखो जिसमें भी क्या आता है, सेकंड फॉर्म, सेलिब्रेटेड, डेकोरेटेड, वाज, ठीक है, प्रिपेयर्ड, रिसीव इट, प्रिपेयर्ड, तो ये सब में आता है, तो इसका मतलब क्या है आपको, ये क्या है, ये सेंटेंस कौन से हैं, पास्ट वाले हैं, जिसमें वॉज, वॉर या सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो अभी क्या है, ING लगा, जिसमें क्या लिखा है, सेलिब्रेटिंग, डेकोरेटिंग, ठीक है, इज़ प्रिपेयरिंग, ठीक है। तो ये सब क्या आ जाते हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, कौन से हो जाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इसको क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है और सिंपल पास्ट सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपकी बुक में एक दिया हुआ है, कौन सा, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में, ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे और इंग्लिश डे, ठीक है, ऐसा आपकी बुक में दिया हुआ है, तो ये आपने अपने आप करना है, ठीक है। ये जो है ये आपको अपने आप बनाना है कि इसके आंसर क्या आएंगे, ठीक है। एक बार आप, मैं यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख लो, ठीक है। आपको क्या करना है, ये पैराग्राफ को पढ़ना है, ठीक है, ये पैराग्राफ को पढ़ना है, तो याद रखना है अगर सेकंड फॉर्म है, ED लगा हुआ है या उसके साथ वॉज लगा हुआ है, ठीक है, वॉज है, वर है या ED लगा हुआ है वर्ब के पीछे, तो आपका क्या होगा, पास्ट होगा, ठीक है।
और अगर ing लगा हुआ है, इज़, एम या आर लगा हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, वो आपका क्या होगा, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो पास्ट और प्रेजेंट टेंस, ठीक है, इस तरह से आपको पता लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट में भी बहुत अलग अलग तरह के आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो इस तरह से टेंसेस आते हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ओके, तो स्टोरी का नाम है आई चेक इट। मैं ते चकास्यू, मैं जस्ट पता कर रहा था, ठीक है, या मैंने पता कर लिया, मैंने पता किया, ठीक है। हम बोलते हैं ना चेक करो वो है कि नहीं, तो क्या बोलते हैं, हाँ मैंने चेक कर लिया, ऐसा बोलते हैं ना। तो वही है आई चेकड इट, मैंने इसको क्या है, चकास्यू क्या है, चेक कर लिया, मतलब उसको देख लिया कि किसा वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये स्टोरी का नाम है। तो आपकी बुक में ये स्टोरी बहुत ही अच्छे तरीके से दी गई है, तो हम बुक से ही पढ़ते हैं कि आपकी बुक में ये स्टोरी किस तरह से दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये आपकी बुक में स्टोरी है, ठीक है। एक यहाँ पे एक हाथी है और एक ये चूहा है, ठीक है, इन दोनों की स्टोरी है। ये स्टोरी 2 पार्ट में है, यहाँ पे पढ़ते हैं इसके बारे में। वंस देयर वाज एन एलिफेंट, ठीक है, एक बार क्या था, एक हाथी था। पीपल कॉल्ड हिम मोटू, तो जो हाथी था उसको लोग क्या बोलते थे, मोटू बोलते थे, तो ये बात याद रखना, ठीक है, मोटू। ही हैड अ फ्रेंड, उसका एक दोस्त था। ही वॉज अ रैट, तो जो उसका दोस्त था वो कौन था, एक चूहा था, और चूहे का नाम क्या था, हिज नेम वॉज छोटू। तो मोटू और छोटू ये 2 लोग थे, ठीक है। मोटू कौन था, हाथी, छोटू कौन था, चूहा, ओके। बूथ छोटू एंड मोटू लव इट स्विमिंग, तो जो दोनों छोटू और मोटू थे उनको क्या था, स्विमिंग करना, मतलब तैरना क्या है, बहुत पसंद था। वन डे मोटू वॉकेड टू द रिवर, ही एंटर्ड द वाटर, तो एक दिन क्या था, जो मोटू हाथी था वो रिवर के पास गया, ठीक है, और वो पानी के अंदर चला गया। ही इंजॉयड स्विमिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, वो काफ़ी लंबे समय से क्या है उसके अंदर तैराकी का आनंद ले रहा था, ठीक है। देन छोटू आल्सो अराइव्ड देयर, तो जो छोटू चूहा था वो भी क्या है वहाँ पे आ गया। ही लुकेड एट मोटू एंड शाउटेड, मोटू कम आउट फॉर अ मिनट, ठीक है। तो उसने क्या, छोटू जब वहाँ पे आया तो उसने मोटू को तैरते हुए देखा और चिल्लाया, मोटू जल्दी बाहर आओ 1 मिनट के लिए, ठीक है, कि मोटू 1 मिनट के लिए बाहर आओ, ऐसा उसने बोला। तो जो हाथी था, मोटू आंसर्ड, डोंट डिस्टर्ब मी, आई विल नॉट कम आउट, लेट मी स्विम, तो हाथी बोलता है, अरे मुझे तंग मत करो, मैं बाहर नहीं आऊँगा, मुझे तैरने दो। छोटू शाउटेड अगेन, छोटू फिर चिल्लाता है, कम आउट सून आई से, मोटू सेड, नो आई वॉन्ट। छोटू देन shouted and shouted, मोटू was angry and he jumped out, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा इसके बारे में, तो उसके बाद क्या होता है, जब हाथी बाहर आने से मना कर देता है तो छोटू फिर उसको चिल्लाता है, जल्दी बाहर आओ, मैंने कहा ना जल्दी बाहर आओ। तो मोटू क्या बोलता है, नो मैन आई वॉन्ट, मैं नहीं आऊँगा, ठीक है। छोटू फिर चिल्लाता है, फिर चिल्लाते ही रहता है। तो जब वो बार बार चिल्लाता है ना तो हाथी को गुस्सा आ जाता है, तो मोटू जो होता है ना हाथी, वो गुस्सा हो जाता है। मोटू वॉज एंग्री, ही जम्पिड आउट, फिर वो क्या होता है, बाहर आ जाता है पानी में से। ओके, फिर वो बोलता है, ओके आई एम हेयर नाउ, टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम। तो हाथी बोलता है, ठीक है मैं यहाँ पे बाहर आ गया हूँ, बोलो क्या दिक्कत है तुम्हारी। छोटू लुकिड एट मोटू एंड सेड, इट्स ओके यू कैन गो बैक नाउ, आई एम सेटिस्फाइड, गो एंड स्विम। तो छोटू बोलता है मोटू को देख के, हाँ ठीक है मैंने सब सही है, तुम जाके दोबारा जाओ पानी में और नहाओ, ठीक है, दोबारा जाओ। इट्स ओके, वो बोलता है इट्स ओके, ठीक है, यू कैन गो बैक, तुम वापस जा सकते हो, आई एम सेटिस्फाइड,
मैं संतुष्ट हूँ, गो एंड स्विम, तुम जाके तैराकी करो, ऐसा उसने बोला छोटू ने। तो उसके बाद हाथी को तो गुस्सा आएगा ना, जब कोई काम नहीं था फिर भी उसको बाहर निकाल रहे है ना। तो मोटू वाज वेरी एंग्री, तो जो हाथी था वो बहुत गुस्सा आता है। सेटिस्फाइड ही आस्क्ड, तो उसने बोला संतुष्टि, क्या संतुष्टि मतलब क्या, वो छोटू से पूछता है। तो छोटू उसको क्या रिप्लाई करता है, यस आई एम, बोलता है हाँ मैं संतुष्ट हूँ। यू आर नॉट वेयरिंग माई स्विमिंग सूट, आई जस्ट चेकड इट, हा 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 हा। तो क्या बोलता है चूहा उसको, मैं तो बस ये, तुमने मेरा स्विंग सूट नहीं पहना है कि नहीं पहना, मैं तो बस ये चेक कर रहा था। तो बेचारा, ऐसा हो सकता है क्या, वो चूहा इतना छोटा एंड हाथी इतना बड़ा, तो हाथी चूहे का स्विम सूट पहन सकता है क्या, नहीं ना। तो बस इतनी सी ये स्टोरी थी, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। आप लोग ऐसा मत करना, ओके। अभी ये स्टोरी का एक पार्ट बाकी है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे हम कुछ ट्रू एंड फॉल्स करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि मोटू वाज अ रैट, तो मोटू एक चूहा था, ये नहीं, मोटू तो हाथी था, तो ये क्या आएगा, फॉल्स, ओके। मोटू इंजॉयड स्विमिंग, ये क्या आएगा, ट्रू। छोटू जंप इट आउट ऑफ द रिवर, नहीं, मोटू जंप इट आउट ऑफ रिवर हुआ था, तो ये फॉल्स। मोटू शाउटेड एंड शाउटेड, ये भी क्या आएगा, फॉल्स, ओके। नेक्स्ट, छोटू वाज सेटिस्फाइड, ये क्या आएगा, ट्रू, ठीक है, ये हमने स्टोरी में पढ़ा ना। मोटू चेक इट छोटू स्विम सूट, नहीं, छोटू ने मोटू के स्विम सूट चेक किया था, तो ये क्या आएगा, फॉल्स। मोटू वाज स्विमिंग इन पॉन्ड, नहीं, वो तो रिवर में था, तो ये भी क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। तो ये इस तरह से इसके क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आंसर्स आ जाएंगे, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखो कुछ है ना, सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है, वार्तालाप बोलते हैं ना, वो दिया हुआ है। तो ये शब्द हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, ये शब्द किसने कहे, ठीक है, सेम ये उसके जैसा है। अगर छोटू ने बोला होगा तो क्या लगाना है, सी, मोटू ने बोला होगा तो क्या लगाना है, एम, और अगर दोनों ने बोला होगा तो सी एम लगा देना है, ठीक है। डोंट डिस्टर्ब मी, ये किसने बोला था, ये तो हमारे मोटू ने बोला था कि डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है, तो ये मोटू आ गया। ही जंपिड आउट, वो पानी से बाहर आ गया, ठीक है, तो ये किसने बोला था, ये तो छोटू ने बोला था कि वो पानी से बाहर आ गया, ठीक है। वैसे ये थर्ड पर्सन की है, जो स्टोरी लिख रहा है राइटर का है, तो हम इसको छोटू लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यू कैन गो बैक, ठीक है, तो ये भी वर्ड किसने बोला था, छोटू ने बोला था कि तुम जा सकते हो। आई लव स्विमिंग, तो वो दोनों ही स्विमिंग पसंद करते थे, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी एम आ जाएगा, ओके। ये हमने स्टोरी में पढ़ा था ना कि दोनों को ही स्विमिंग बहुत पसंद है। आई एम अ रैट, ये किसने बोला था, वैसे ये तो किसी ने नहीं बोला था, स्टोरी में तो है नहीं, ही वाज अ रैट, ठीक है, वैसे भी छोटू ही रैट था, तो यहाँ पे छोटू आ गया। आई हैव अ टेल, तो छोटू के भी पास टेल है, एलिफेंट के भी पास टेल है, दोनों की पूंछ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी एम। आई एम अ बिग एनिमल, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मोटू, ओके। तो ये इस तरह से इसके क्या बन जाएंगे, आंसर्स, ओके। किसने कौन कौन से वर्ड बोले, ओके, तो ये आपको देख लेना है, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट, यहाँ पे क्या था हमारा, वेट फॉर 1 मिनट, यस, ये हमने पढ़ लिया है। तो ये अभी हमने ये स्टोरी पढ़ी, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, आप देखोगे कि एक्टिविटी नंबर 4, एक्टिविटी नंबर 4 में क्या है, इसके आगे की स्टोरी दी हुई है। आपको क्या करना है कि 3 दिवस के बाद क्या होता है, जो मोटू होता है फिर से अपने दोस्त छोटू से मिलने जाता है, वहाँ पे क्या क्या होता है उसको समझने के लिए नीचे क्या है, हमें वाक्य दिया है। तो ये इसमें क्या है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स को, ये जो वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं ना, तो इसकी मदद से हमने इसको क्या करना है, फिलअप करके स्टोरी को समझना है और पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे ये लिखा है कि ये जो वार्ता है आप अपने भाई बहनों के साथ और दोस्तों के साथ करना है, ठीक है। तो इसको किस तरह से है, इसके आंसर्स क्या हैं, वो मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, ओके। तो लेट चेक इट, क्या है हमारा वो आंसर।
ठीक है ना। तो ये हमारे स्टोरी पढ़ी थी यहाँ पे। हाँ, और ये ना कुछ यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं ना, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसको बहुत अच्छे से ना आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ोगे ना तो आपको स्टोरी समझना बहुत आसान हो जाएगा, आप कोई भी स्टोरी समझ सकते हो, ठीक है। ये जो वर्ड्स है इसको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है और इसको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे, ये ट्रू फॉल्स के आंसर हैं यहाँ पे, ओके। एंड ये कुछ आंसर दिए हुए हैं। ही जंप इट आउट, देखो ही जंप इट आउट में क्या है, ये राइटर ने बोला है जिसने स्टोरी लिखी, इसलिए यहाँ पे क्या है, डैश डाला हुआ है, ओके। तो ये आप इस तरह से कर लेना, ठीक है। ये इसके आंसर्स हैं एंड ये ट्रू फॉल्स के आंसर्स हैं, ओके। दिखाई दे रहा है सबको? तो इसको आपने नोट डाउन कर लेना है अच्छे से एंड इसको याद भी कर लेना है। एंड ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और ये जो सेंटेंस है और ये जो स्टोरी है उसको भी आपने अपनी बुक से पढ़ना है, ताकि आपको इंग्लिश पढ़ना भी इम्प्रूव हो जाएगा और उसको जब आप बोल के दूसरों को सुनाओगे तो आपकी इंग्लिश बोलना भी क्या हो जाएगा, बहुत इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये और उसकी मीनिंग जानने के लिए ये जो वर्ड मीनिंग ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है, ये वर्ड मीनिंग्स को आपको क्या करना है, याद करना है और उसके मीनिंग्स को याद करना है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं एक्टिविटी नंबर 4। तो इस तरह से हमने देखा था कि अगले दिन वो लोग जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, स्टोरी क्या है, आफ्टर 3 days मोटू वेंट टू छोटू हाउस। तो 3 दिन के बाद क्या होता है, अब क्या होता है, मोटू छोटू के घर जाता है। पहले कौन था, छोटू मोटू के पास आता है, ठीक है। पहले चूहा क्या होता है, हाथी के पास गया होता है। अब जो हाथी होता है वो किसके घर जाता है, चूहे के घर। ही कॉल इट, हे छोटू कम आउट। छोटू वाज नॉट एट होम। तो जब उसके घर पे जाता है तो वो बुलाता है, हे छोटू कहाँ हो, बाहर आओ। तो छोटू वाज नॉट एट होम, तो छोटू जो था वो घर पे नहीं होता है। छोटी हिज वाइफ कैम आउट, तो जो उसकी वाइफ होती है छोटी, वो क्या है, घर के बाहर, उसकी जो पत्नी होती है, आजकल चूहे की भी पत्नी है, ठीक है। तो उस चूहे की जो पत्नी होती है वो क्या है, बाहर आती है और वो बोलती है, शी सेड वेलकम मिस्टर मोटू, शी ऑफरिड मोटू अ फ्रूट डिश, ठीक है। तो वो उसका बोलती है, स्वागत है मिस्टर मोटू, ठीक है। उसके बाद वो उसको खाने के लिए कुछ फ्रूट वगैरह देती है। मोटू रिप्लाइड, तो मोटू बोलता है, नो थैंक्स आई एम इन हरी, वेयर इज छोटू। तो बोलता है, धन्यवाद, ठीक है, मैं धन्यवाद, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आई एम इन हरी, छोटू कहाँ है। छोटी आंसर इट, तो छोटी बोलती है, ही इज़ एट वर्क, तो बोलती है कि वो अपने काम पर है। तो मोटू सेड, ओके प्लीज़ गिव हिम दिस टाई, इट इज़ अ गिफ्ट फॉर हिम। तो मोटू बोलता है, ठीक है, कृपया उसे ये टाई दे देना, ये उसके लिए एक गिफ्ट है। मोटू रिचिड हिज हाउस, तो मोटू जो होता है वो अपने घर पे क्या होता है, वापस आ जाता है गिफ्ट देके। छोटू रिटर्निड होम लेट, तो जो छोटू होता है ना चूहा, वो अपने घर पे क्या है, बहुत ही लेट आता है। छोटी शोविड हिम द गिफ्ट, तो जब वो घर पे आता है तो उसकी जो वाइफ होती है छोटी, ठीक है, वो उसको क्या दिखाती है, जो हाथी उसको गिफ्ट देके गया तो दिखाती है। ही लाइक इट वेरी मच, ठीक है। तो उसके बाद वो बोलता है कि जो चूहा होता है वो उस टाई को बहुत पसंद करता है। उसके बाद वो फ़ोन उठाता है, ही सेंट एन SMS, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या करता है, उसको एक मैसेज भेजता है, उसमें लिखा था, थैंक यू फॉर द ब्लैंकेट। अरे वो उसकी क्या स्विमिंग सूट दे के आया होता है और वो चूहा क्या बोलता है, हाँ मुझे ब्लैंकेट दे के गया है। बेचारा चूहा तो छोटा सा ही होता है, उसके लिए अगर टाई भी होगी तो वो उसके लिए ब्लैंकेट ही होगी ना, तो इसलिए वो उसको मैसेज करता है, थैंक यू फॉर द ब्लैंकेट, ओके। तो यहाँ पे जाके क्या होती है, स्टोरी जो होती है हमारी, वो जो स्टोरी थी कि कौन सी स्टोरी, आई चेक इट जो स्टोरी थी वो यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसके साथ आपको ये जो यहाँ पे ये जो वर्ड दिए ना डार्क ब्लू में, तो ये क्या है, ये इसके आंसर्स हैं, ओके। ये इसको आपने अच्छे से लिख लेना है, एग्ज़ाम में ये आएगा, ओके। तो आपको नीचे इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे ऐसे दिया होगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा, जैसे आपने अपनी बुक में देखा अभी, ओके।
तो उसको यहाँ पे इस तरह से हमने क्या करना है, आंसर्स भरने हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं MCQ, तो इनके आंसर्स भी यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। तो वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आप ये इसको कर लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको इंग्लिश को और अच्छे से जानने को और स्टोरी को और अच्छे से समझने में मदद मिलेगी, ठीक है। नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं। इस पोएम का नाम है द रेनबो, ठीक है। एंड इसके बाद हम क्या सीखेंगे यहाँ पे, एक्टिविटी नंबर 6। एक्टिविटी नंबर 6 में हम विंटर, समर और मानसून के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे कि विंटर, समर और मानसून में हम लोग फ्रूट कौन से खाते हैं, कौन से वेजिटेबल्स खाते हैं, कौन से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, और इसमें कुछ हमारे लिए यूज़फुल थिंग क्या होती है। यूज़फुल थिंग का मतलब होता है हमारे लिए जो ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको फिर से कैटेगराइज करेंगे, ठीक है, और इन सब के आंसर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम एक बहुत ही आज इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हैं। वो इंटरेस्टिंग चीज़ कौन सी है, वो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप किसी भी तारीख का डे फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि 2021 में आज के दिन कौन सा डे होगा, ठीक है। वैसे आज तो वेडनेसडे है, ठीक है, सॉरी थर्सडे है, ठीक है। तो इस आपको पता है 2020 में तो आज थर्सडे, तो 2021 में आज के दिन कौन सा दिन होगा, मतलब इस तारीख में कौन सा डे होगा। मंगलवार होगा, सोमवार होगा, ठीक है, कि ट्यूसडे, मंडे, वेडनेसडे क्या होगा, वो भी हम इसको भी निकालना सीखेंगे, ओके। तो उसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करें, ठीक है, वो आज हम यहाँ पे सीखेंगे, यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 8 में, ठीक है। देखो ये यहाँ पे आ गया एक्टिविटी नंबर 8, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है 15 अगस्त 1947 का, 20 सेंचुरी, ठीक है। तो इस दिन कौन सा दिन होता है, तो आंसर जब हम देखते हैं तो इस दिन क्या आता है, इस दिन आता है फ्राइडे, ठीक है। तो ये फ्राइडे हम फाइंड आउट कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे सीखेंगे, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे पोएम स्टार्ट करते हैं। हमारी पोएम में दिया क्या है, पोएम बहुत ही प्यारी है, देखो कितने अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे। ये आपकी बुक में तो और भी अच्छा रंगीन दिखेगा, वैसे ये PDF वर्जन है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस पोएम को लिखा है क्रिश्चियन रोसिटी, ठीक है, जो एक बहुत ही अच्छे पोइटकार हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इस पोएम को पढ़ना कैसे है, ठीक है। इस पोएम में पहले हम इसको समझ लेते हैं, पोएम में दिया क्या है, फिर उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे कैसे और याद कैसे करना है वो डिस्कस करेंगे, ओके। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है उसमें क्या बोल रहा है, वॉट सेल्स ऑन द रिवर एंड शिप सेल्स ऑन द सीज। मतलब क्या है कि जो बोट होती हैं, छोटी छोटी बोट होती है, वो नदी के ऊपर तैरती हैं, ठीक है। सेल्स मतलब होता है तैरना, नदी के ऊपर जो होता है ना, तैरना या बहना बोल सकते हैं, ठीक है, बहना, ठीक है। एंड शिप सेल्स ऑन द सी, और जो जहाज होते हैं, बहुत बड़े बड़े जहाज, ठीक है, वो समुद्र के ऊपर तैरते हैं। फिर वो यहाँ पे बोल रहा है, बट क्लाउड्स डैट सेल अक्रॉस द स्काई। पर जो क्लाउड्स होते हैं, मतलब बादल्स होते हैं जो कि आसमान के ऊपर तैरते हैं, ठीक है, आर प्रीटियर देन दिस, वो इन सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। किन से, बोट और शिप से ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं जो क्लाउड्स आसमान में तैरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स एज प्रीटी एज योर प्लेस, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि नदी के ऊपर जो ब्रिजेस होते हैं, ठीक है, ब्रिजेस, ब्रिज मतलब पुल होता है, वो तुम्हारे से भी ज़्यादा क्या है, ब्यूटीफुल होते हैं। एज प्रीटी एज यू, ठीक है, एज प्रीटी एज यू प्लीज़ का मतलब यही होता है हमसे भी ज़्यादा, हमारे खुद से भी ज़्यादा, ठीक है, तुमसे भी ज़्यादा सुंदर होना, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं, बट द वाव डैट ब्रिज हेवन एंड ओवर टॉप द ट्रीज, ठीक है, बट द वो, ठीक है, ब्रिज हेवन एंड ओवर टॉप द ट्री। पर जो वो होता है, यहाँ पे वो को रिप्रेजेंट किया गया रेनबो से, ठीक है। पर जो वो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हेवन का ब्रिज बोला गया है इसको, मतलब स्वर्ग का ब्रिज बोला गया है, ठीक है। एंड ओवर टॉप द ट्री, जो क्या होता है, पेड़ के ऊपर से जाता है, ठीक है। एंड बिल्ड ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई,
तो वो जो आपको पता है ना, रेनबो क्या करता है, अर्थ से स्काई तक का एक क्या बना देता है, रोड जैसा बना देता है, ठीक है। इज प्रीटियर फॉर देन दिस, तो वो इन सब से ज़्यादा क्या होता है, ब्यूटीफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग था, एक छोटी सी पोएम है। इसको हमने पढ़ना कैसे है, तो चलो मेरे साथ गाओ फिर। बोट सेल्स ऑन द रिवर एंड शिप sails on the sea. Boat sails on the river and ship sail on the sea. But clouds that sail across the sky are prettier than these. But clouds that sail across the sky are prettier than these. Boat sails on the river and ship sails on the sea. Boat sails on the river and ship sails on the sea. There are bridges on the river are pretty as you please. There are bridges on the river as pretty as you please. Boat sails on the river and ship sails on the seas. Boat sails on the river and ship sails on the sea. But the bow that bridge to heaven and overtop the tree. But the bow that bridge heaven and overtop the trees. Boat ships on the river and ship sails on the seas. Boat sails on the river and ship sails on the sea. And build a road from earth to sky is prettier far than these. And builds a road from earth to sky is prettier far than these. A boat sails on the river and ship sails on the sea. तो इस तरीके से क्या करना है, आपको इस पोएम को गाना है, ठीक है। मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, बट फिर भी अगर आप लोग इसको बार बार गाओगे तो आपको गाना आ जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा इंग्लिश सॉन्ग भी हमें आना चाहिए, ओके। तो आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी, एंड इस पोएम में हमारे क्रिश्चियन रोसिटी क्या कहना चाहते हैं वो भी आपको समझ आया होगा, ठीक है। वैसे मैंने पोएम इतने अच्छे से नहीं गाई है बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, बट मैंने बेस्ट दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 6। एक्टिविटी नंबर 6 में आपको क्या है, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों की लिस्ट दी हुई है, ठीक है। फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें फ्रूट्स के नेम होंगे, वेजिटेबल्स नेम होंगे, फेस्टिवल्स के नेम्स होंगे, एंड यूज़फुल थिंग होगी। तो विंटर में हम कौन से फ्रूट खाने हैं वो यहाँ पे लिखना है, कौन सी वेजिटेबल खानी है वो लिखना है, कौन से हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो यहाँ पे लिखना है, और इसमें यूज़फुल थिंग क्या होती है, ठीक है। सेम एज इट हमें फ्रूट्स समर में क्या होता है वो लिखना है, कौन से फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल कौन से खाते हैं, फेस्टिवल कौन से करते हैं वो लिखना है। सेम एज इट मानसून में लिखना है, ठीक है। तो ये जो है वो आप अपने आप ही करोगे, ओके, सोचना, ओके। नेक्स्ट हो गया है यहाँ पे क्या है कि कोठानी नीचे आपेला वाक्य सांभलो, बोले ते वाक्यो क्यों दिवस सूचवे छे ते दिवस ने कोठामा योग्य बनावा लखो। मतलब यहाँ पे जो है कि यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, वो सेंटेंस के हिसाब से वो कौन से डे के ऊपर होता है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आवर टीचर टॉकिड अबाउट इट इन असेंबली, ठीक है। हमारे टीचर ने असेंबली में बात की, बोला, उन्होंने एक लेक्चर दिया। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी डे, मतलब उनके टीचर ने हिंदी में बोला होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वी वॉचिड अ प्ले अबाउट गांधी जी एंड सरदार पटेल।
हमने गांधी जी और सरदार पटेल के साथ हमने देखा कि उनके बारे में एक हमने प्ले देखा, प्ले मतलब एक नाटक देखा। तो ये तो गांधी जी और सरदार पटेल जी किससे रिलेटेड हैं? हमारे देश के इंडिपेंडेंट डे से रिलेटेड है ना। तो इंडिपेंडेंट डे आता है। स्टूडेंट प्ले द टीचर रोल, तो स्टूडेंट टीचर का रोल कब प्ले करते हैं? तो टीचर डे पे, ठीक है। वी कलेक्टेड फोटोग्राफ्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्टर अंबेडकर जी, ठीक है। तो डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में हमने कुछ इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की, मतलब उस दिन क्या था? डॉक्टर अंबेडकर जयंती, ठीक है। वी प्लानिड अ क्यूज ऑन द पोइट एंड द राइटर ऑफ द गुजरात, ठीक है। तो इसमें हम क्या है, गुजरात दिवस मना रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ है इसमें, तो उस हिसाब से आपको लिखना है। इसके आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, एक्टिविटी नंबर 7, ठीक है। तो पहले हम एक्टिविटी नंबर 7 पे जाने से पहले हम यहाँ पे जो हमारी आंसर की है एक बार उसको हम देख लेते हैं कि आंसर की में क्या दिया हुआ है। तो ये देखो, ये आप इस तरह से देख सकते हो कि यहाँ पे फ्रूट्स कौन से लिखने हैं, वेजिटेबल्स कौन से लिखने हैं, फेस्टिवल कौन से लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपने इसको अच्छे से मैच कर लेना है आंसर को, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, ये डेज दिए हुए हैं। चिल्ड्रन डे कब आता है? विंटर में, ठीक है। यहाँ पे कौन से विंटर में कौन से फेस्टिवल आते हैं, समर में कौन से आते हैं, मानसून में कौन से आते हैं, ठीक है। तो ये आप स्क्रीन वीडियो को पॉज करके स्क्रीन को सीधा करके देख लेना, बिकॉज मैंने जहाँ से ये पिक लिया है वहाँ पे ऑलरेडी ऐसा उल्टा ही दिया हुआ था, ओके। मैंने इसको उल्टा नहीं किया है, ओके। तो ये आप यहाँ से आंसर देख सकते हो, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे उसके टीचर क्या है, टीचर ने यहाँ पे असेंबली में बोला, तो उन्होंने क्या सेलिब्रेट किया यहाँ पे, इंडिपेंडेंट डे, सॉरी हिंदी डे, ठीक है। एंड महात्मा गांधी जी एंड सरदार पटेल से अगर हम बात करते हैं उनके बारे में, तो हम रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंट डे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। द स्टूडेंट प्लेड द टीचर रोल, मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं? वो लोग टीचर डे की बात कर रहे हैं, ठीक है। वी कलेक्टेड फोटोग्राफ्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट डॉक्टर अम्बेडकर, मतलब हम अम्बेडकर जयंती के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट वो क्या है, वी प्लानिड अ क्यूज ऑन द पोइट एंड राइटर्स ऑफ गुजरात, मतलब हम मदर टंग डे के बारे में। तो वी आर इन गुजरात, सो यहाँ की जो मदर टंग है वो गुजराती हुई, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या है, 6 नंबर पे, आवर स्कूल हैज़ वोकेशन, ठीक है। तो व्हाट वी गैदर्ड टू प्लांट सैम्पलिंग इन आवर गार्डन, हमारा स्कूल बंद है लेकिन हम लोग इकट्ठे हुए हैं कुछ गार्डन में कुछ प्लांट्स लगाने के लिए। तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, आवर स्कूल हैज़ अ हॉलीडे बट वी गैदर टू रिमेंबर गांधी जी, हमारा स्कूल बंद है फिर भी हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं गांधी जी को याद करने के लिए, मतलब क्या है, गांधी जयंती। तो आई होप कि आपको पता ही है आज क्या है, गांधी जयंती है, ठीक है। 2 अक्टूबर को हमारा गांधी जयंती मनाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वो क्या है, वी सेलिब्रेट प्रवेश प्रवेश उत्सव, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, प्रवेश उत्सव डे है, ठीक है। वही पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स, मतलब क्या है, स्पोर्ट डे की बात की रही है। वी वाचिल चिल्ड्रन फिल्म ऑन दैट डे, हमने उस दिन क्या है, बच्चों की फिल्म देखी थी, मतलब उस दिन क्या होगा, चिल्ड्रन डे। तो चिल्ड्रन डे भी आने वाला है एंड आज क्या है, गांधी जयंती है, ठीक है। तो गांधी जयंती से एक आपको एक अच्छा सा फैक्ट बना देता हूँ कि महात्मा गांधी जी के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं ऑलरेडी, नोट पे उनकी फ़ोटो होती है, ठीक है। तो गांधी जी के ही सम्मान में गुजरात को ड्राई स्टेट डिक्लेयर किया गया। ड्राई स्टेट का मतलब क्या है, यहाँ पे अल्कोहल नहीं बिका जाता है, अल्कोहल की शॉप्स नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये नेक्स्ट हो क्या है, यहाँ पे एक्टिविटी 7 में आपको क्या करना है, बिफोर एंड नाउ। बिफोर और नाउ का मतलब क्या है, बिफोर मतलब पहले, नाउ मतलब अब, ठीक है। तो कौन से वर्ड को देख के आपको लगता है कि ये पहले के हैं और अभी के हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका आंसर देना है। फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, रिपल एंड हेटल प्रिपेयर रंगोली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आता है, ये बिफोर, ठीक है, उन्होंने क्या है, पहले से रंगोली बना ली है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि भूतकाल दर्शावे छे અને नाव क्या है, अभी।
तो जो बिफोर है वो हमारा क्या दर्शाता है, पास्ट के बारे में बताता है, और नाउ जो होता है वो हमारे वर्तमान के बारे में बताता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जिसमें देखो आई एन जी लगा होगा, ठीक है, जिसमें क्या लगा होगा, आई एन जी लगा होगा ना, तो वहाँ पे नाउ आ जाएगा। और जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ ई डी लगा होगा या वी टू लगा होगा, वहाँ पे क्या आएगा, वी फोर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, प्रकाश ट्रेवल्ड बाय साइकिल है, यहाँ पे ई डी लगा है तो क्या आएगा, वी फोर आएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, मैं आपको जो रूल्स बताता हूँ ना, इज़ वेरी इजी, एंड मैंने भी इन्हीं मेथड्स को अपनाया है, एंड इंग्लिश इज़ वेरी इजी लैंग्वेज। ठीक है, बस ये छोटी छोटी ट्रिक्स याद कर लो। ई डी लगा है, प्रिपेयर का प्रिपेयर्ड होता है, ई डी लगा है तो क्या आएगा, बिफोर, आई एन जी लगा है तो क्या आएगा, नाउ। बस इतना याद रखो, तब सेंटेंस को देख के झट से पता लगा लोगे कि ये सेंटेंस भूतकाल का है कि वर्तमान काल का है। अगर विल शैल लगा है तो क्या आएगा, ये क्या है, हमारे फ्यूचर सेंटेंस, मतलब क्या है, भविष्य काल की बात की रही है। ठीक है, नेक्स्ट हो क्या है, जावेद कवरिड द ओपन फ्रूट, यहाँ पे क्या है, ई डी लगा है, कवरिड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिफोर। नेक्स्ट है, देवांगी इज प्रैक्टिसिंग गबरा, सॉरी, देवांगी इज प्रैक्टिसिंग गरबा, ठीक है, आई एन जी लगा है तो ये क्या आएगा, नाउ। ओके, तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट होगा यहाँ पे 6 नंबर के, नीरव एंड जानकी हेल्प इट तन्वी, यहाँ पे ई डी लगा है तो क्या आएगा, बिफोर। ठीक है, 7 नंबर पे देखिए, मिस्टर देसाई अरेंज्ड द प्रोग्राम, ई डी लगा है, यहाँ भी अरेंज्ड है, ठीक है, ई डी लगा है ना यहाँ पे, तो क्या बिफोर। ठीक है, अब यहाँ पे आई एन जी लिखा है, राइटिंग मतलब नाउ। ठीक है, नेक्स्ट हो क्या है, यहाँ पे भी ई डी लगा है, वॉकिट, तो इसका क्या आएगा, बिफोर। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ आधे अधूरे सेंटेंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे इनका आपने, ये क्या है, हमारे सोशल हेल्पर्स हैं। ठीक है, डॉक्टर हमारी हेल्प करते हैं हमें, हमारा ट्रीटमेंट करके, टीचर हमें पढ़ा के, फोटोग्राफर्स हमारे लिए अच्छी पिक्स क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये नाम है, वो आपको स्पेलिंग इनके याद कर लेने हैं। ओके, नेक्स्ट हो क्या है, एक्टिविटी नंबर 8। तो एक्टिविटी नंबर 8 में हमने क्या सीखना क्या है, ये आपको मैं बुक से करवाता हूँ। ठीक है, देखते हैं तो हमारी बुक में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने एक्टिविटी नंबर 7 को भी सीखा, बिफोर और नाउ में क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्लेड है, तो ये क्या आएगा हमारा, बिफोर, ई डी लगा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना देता है, भूतकाल बताता है। नाउ मतलब अभी, सिंगिंग, आई एन जी लगा है सेंटेंस में, तो ये क्या हो गया, अभी। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है, पूरा सेंटेंस को आप देखते ही बता दोगे कि ये भविष्य काल का सेंटेंस है, भूतकाल का सेंटेंस है, कि अभी वर्तमान काल का है। ठीक है, आई एन जी लगा है तो ये क्या है, अभी। ठीक है, अगर इसके यहाँ पे इज की जगह क्या लगा है, इज की जगह अगर विल शैल लगा है तो ये क्या है, फ्यूचर का है। ठीक है, फ्यूचर में वो कर रहा होगा। ठीक है, तो उस तरह से, तो ये भी हमने कर लिया कंप्लीट। यहाँ पे ये डी ओ सी टी, डॉक्टर, टीचर, फोटोग्राफर, इसके आंसर मैंने अभी पीछे बताया, तो आप वहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हो क्या है, यहाँ पे क्या करना है कि एक्टिविटी नंबर 8, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, एंड ट्राई भी करना इसको करने के लिए। ओके, यहाँ पे देखो आपको क्या है, एक एग्जांपल दिया है, 15 अगस्त 1947, 20th सेंचुरी। तो अभी तो क्या है, 21 सेंचुरी चल रही है। ठीक है, उस तो उस टाइम क्या था, 20th सेंचुरी था, अभी 21 सेंचुरी चल रहा है। तो यहाँ पे वो हमें क्या बोल रहा है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, वेट, हाँ, ओके, ठीक है, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि डिवाइड द सेंचुरी बाय 4। ठीक है, जो आपकी सेंचुरी है, यहाँ पे 20 सेंचुरी है, उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या गया, 20/4, तो क्या आएगा, 5। ओके, तो हमें रिमाइंडर कितना मिल रहा है, यहाँ पे 0, रिमाइंडर 0 ही मिलेगा ना, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, 20 को हमने 4 से डिवाइड किया, तो 4 5 द 20, तो हमें पास रिमाइंडर तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्या है, नाउ ऑब्जर्व द टेबल गिवन द बिलो एंड रिप्लेस द नंबर ऑफ द डेट, मंथ एंड ईयर विद द बेसिक नंबर गिवन इन द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डेट लिखना है, मंथ लिखना है और ईयर लिखना है। ठीक है, इनके लिए हमें जो बेसिक नंबर है वो हमें लिखना है। ये बेसिक नंबर कहाँ से मिलेगा, वो हमें यहाँ से मिलेगा। ये देखो, ये बेसिक नंबर दिया हुआ है ना, यहाँ से। ठीक है, मंथ
कौन सा होगा तो कौन सा आएगा, ठीक है, वो हमें यहाँ से कलेक्ट कर लेना है इंफॉर्मेशन। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। क्या करना है, ये जो हमें बेसिक नंबर आएगा इसको हमने यहाँ पे ऐड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने कुछ नहीं करना है, इसको जो हमारे 5 आया था, ठीक है, ये 5 को हमने क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब ये बोलोगे सर 5 7 से डिवाइड कैसे होगा, तो 5 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। डिवीज़न का ये रूल है, आपको मैथ में बताया गया होगा, ठीक है। 5 को रखेंगे हम अंदर, 7 को रखेंगे बाहर, तो 7 0 था 0, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस किया तो 5 आया ना हमारे पास। ये मैथ का एक रूल है डिवीज़न का, ठीक है। तो 5 आया यहाँ पे। तो अब ये 5 कहाँ पे आ रहा है, ये 5 आ रहा है फ्राइडे पे। देखो यहाँ पे 5 फ्राइडे का 5 है ना, तो मतलब इससे हमें ये पता लग जाता है कि 1947 को क्या था, फ्राइडे था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप अपने मैथमेटिक टीचर से भी डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है, पर अभी तो हम घर पे हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है। ये जो बेसिक नंबर है 15, अभी यहाँ पे देखो 15 का बेसिक नंबर कितना है, यहाँ पे पहले 15 ढूंढो, ठीक है। 15 कहाँ पे लिया हुआ है, तो यहाँ पे 15 का बेसिक नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको कर लेना है। ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आई होप आप लोग को आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और जो मैंने पॉइंट बताई और ये जो नाउ और बिफोर को कैसे जस्टिफाई करना है वो आप लोगों ने अच्छे से सीखा होगा, ठीक है। और ये जो हमारे डेज होते हैं इनको हम लोग सेंटेंस के साथ कैसे सीख सकते हैं वो भी हमने देखा, ठीक है। एंड ये इसके बारे में भी मैंने आपको बताया, ठीक है। इसका आंसर वहाँ दिया है जहाँ पे मैंने बोला था ना कि वीडियो को पॉज करके सीधा कर लेना, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको आंसर की पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो ये आपको क्या है, आपकी आंसर की है, ठीक है। आप यहाँ पे आराम से सभी आंसर्स देख सकते हो, ठीक है। इनको याद करना है, अपने घर में सबको सुनाना है बोल के, ठीक है। तो आपको भी इससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। ये इस तरह से वो जो टेबल है अभी मैंने बुक में ओपन किया ना, ये वाला टेबल, ठीक है, तो वो यहाँ से कर लेना।